अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम नबील अब्बास फ्रॉम बाइक मैनिया पीके। आज एक और वीलॉग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो वीलॉग है ये सबसे पहले आपको पिछले टूर का बताता चलूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टूर सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया था, अल्लाह का शुक्र है। सेफली घर पहुँच गए थे, लेकिन ये कि 450 किलोमीटर की राइड थी जिसमें आगे ऑफ रोड भी था, वापसी पे हमें बारिश भी मिली। इसलिए अगर मेरा कोई भाई जाना चाहता है सीरन वैली और आगे हाइक भी करना चाहता है तो मैं उसे यही एडवाइस करूँगा कि भाई आप अपने पास नाइट स्टे का क्वेश्चन रखें, क्योंकि आप थक जाएंगे। थोड़ा सा आगे ऑफ रोड ट्रैक मुश्किल है क्योंकि आगे रोड बन रही है, बल्कि टूटी हुई है, कच्चा रास्ता है सारा। दूसरा ये कि बाइक के हालात थोड़े से मैं चाहता था मेंटेनेंस हो जाए, बहुत गंदा हुआ है। सर्विस भी करवाएंगे इस वीलॉग में। इसके साथ साथ हमारे पास हेलमेट्स की भी सेकंड लॉट आई हुई है, सेकंड वीकली शिपमेंट। और हमारे जिशान भाई हैं जिन्होंने हेलमेट परचेज़ करना था, हमसे बुकिंग करवाई हुई थी, इसलिए मैंने सोचा इसी वीलॉग में इनको बुलाते हैं। उन्हें कहते हैं यार आएँ और अपना हेलमेट भी हमसे पिक करके चले जाएँ। तो सबसे पहले आप भाइयों को बाइक के हालात दिखाता हूँ। पूरी जैसे कहते हैं ना, साल हो गए जब से मैंने बाइक ख़रीदा है, ये हालात कभी नहीं हुए बाइक है। लेकिन टूर्स में होता है, बाइक बहुत गंदा हो जाता है। तो चेक करवाता हूँ आपको बाइक किस हालात में है अभी। जी भाइयों, मैंने सोचा टूरिंग के बाद आप सब भाइयों के साथ बाइक के हालात शेयर करता हूँ। अब आप देख सकते हैं ठीक ठाक कीचड़ जमा हुआ है, और ये इससे भी ज़्यादा मोटी लेयर थी पूरी। और जो रास्ते में तेज़ बारिश हमें मिली है उसकी वजह से काफ़ी कीचड़ उतर गया था। लेकिन अगर आप चेन कवर देखें पूरा भरा हुआ है जिसे कहते हैं, और ये गीली मिट्टी बिल्कुल चिपकी हुई है बाइक के ऊपर। तो आप एग्जॉस्ट देख सकते हैं इसका, और इंजन देख सकते हैं ख़ास तौर पे। अब जब आपका बाइक इतना गंदा हो जाए, फुल कीचड़ जमा हुआ हो, तो फिर प्रेफर किया करें कि आप बाइक को सर्विस स्टेशन लेके जाएं, तब इसकी प्रॉपर सर्विस करवाएं। तो टूरिंग के बाद, क्योंकि जैसे कि मैंने सोचा कि यार बाइक ठीक ठाक चला, एक दिन में कोई 450 किलोमीटर की राइड हुई है, और इसके अलावा कोई पिछला ट्यूनअप करवाए हुए मुझे 922 किलोमीटर अलहमदुलिल्लाह हो चुके हैं। तो फिर मैंने सोचा यार इसका ट्यूनअप भी करवा लिया जाए। ऑयल क्योंकि मैं लिथियम मोली यूज़ कर रहा हूँ तो 3000 पे चेंज होता है। 3000 के बजाय आप 2500 या 2000 पे भी चेंज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ऑयल 2000 पे चेंज करूँगा, लेकिन ड्यूरिंग ट्यूनअप ऑयल चेक करवा लूँगा। और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाइक में चेक होनी चाहिए। चेन के साथ साथ इसकी दोनों केबल्स, क्लच लीवर वगैरह, इनकी सेटिंग्स होती हैं। इसके साथ साथ हेड वगैरह, एयर फिल्टर, ये सारी चीज़ें इंक्लूडिंग प्लग्स और बैटरी, ये मैं ट्यूनअप करवाऊँगा उमैर भाई से। फिर आप भाइयों के साथ मज़ीद डिटेल्स शेयर करता हूँ। अभी चलते हैं इसकी सर्विस करवाते हैं सबसे पहले। बना देता हूँ यूट्यूब। ये मेरा दोस्त है ताहिर खान, इसका भी अभी यूट्यूब चैनल बनाना है। इसका भी 1 to 5 है, बिल्कुल तैयार हुआ है LED लाइट्स वगैरह और चीज़ों के साथ। ये जी अब माशाल्लाह से बाइक की लुक कुछ निकल आई है। जी भाई और दोस्तों, सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। आखिर में तार भाई ने टायर जेल भी लगा दिया इस पर, और प्लास्टिक पोर्शंस पे, ख़ासतौर पर जो मड गार्ड का ब्लैक पोर्शन होता है, पिछला मड गार्ड है, यहाँ पे भी लस्टर लग गया है। और टायर की कंडीशन भी आप सबके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी दोनों टायरों में हवा चेक करवाते हैं, फिर इंशाल्लाह घर की जानिब चलते हैं।
जी भाइयों, मेरी आउटलेट जैसे कि आपको पता है PSO पंप पे है, न्यू सिटी फ़ेज़ 2 के अंदर। तो यहाँ पे टायर शॉप भी है, जितने मेरे कस्टमर्स होते हैं यहीं से टायर चेंज करवाते हैं। ट्यूबलेस टायर टिम्सन के 10 से 15 मिनट में यहाँ से इंस्टॉल हो जाते हैं। तो अभी टायर प्रेशर चेक करवाने लगा हूँ। आगे 32 मैंने इनको बोला है और पिछले टायर में मैंने 35 बोला है इनको। हवा काफ़ी कम हुई थी, 25 थी, अभी 32 इंच इसको लेके आते हैं। ये भी पिछले टायर में हवा भरने लगे हैं, इसके लिए 35 प्रेशर मैंने इनको बोला है। ये पिछले टायर में 18 हुई थी तो भाइयों, टूर पे आए जाएं तो टायर प्रेशर लाजमी चेक करवाएं। अगले टायर में 25 थी और पिछले में 18 हुई थी, जो कि बहुत कम है। अब चलते हैं घर की जानिब और मज़ीद गपशप लगाते हैं। जी भाइयों और दोस्तों, सर्विस कंप्लीट होगी, टायर प्रेशर चेक हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह बाइक का ट्यूनअप करवाते हैं हुमैर भाई से। कोई 5 से 8 चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ चेक हो जाएं, ताकि बाइक दोबारा रेडी हो जाए लॉन्ग टूर्स के लिए। चलते हैं उमैर भाई के पास, बाकी काम करवाते हैं अब। जी भाई और दोस्तों, हम पहुंच गए हैं उमैर भाई के पास। यामा ऑटोमोबाइल के नाम से उमैर यामा इनकी वर्कशॉप है। अभी बाइक का ट्यूनअप करवाएंगे, क्योंकि टूरिंग के बाद जैसे मैं जिक्र कर रहा था 5-7 ऐसे आइटम्स होते हैं जिसका कंप्लीट चेकअप होना चाहिए। और स्पेशली जब आप 300-400-500 किलोमीटर की लॉन्ग राइड करें, उसके बाद एक दफ़ा बाइक को लाजमी चेक करवाएं। ज़रूरी नहीं है आप ट्यूनअप करवाएं, आप ऑयल लेवल, प्लग की कंडीशन, एयर फिल्टर, दोनों केबल्स जो हैं आपकी, क्लच केबल, एक्सीलेटर केबल वगैरह, चेन वगैरह, ये सारी चीज़ें आप चेक करवाया करें। ब्रेक चेक करवा लें। तो अभी बाइक के मेंटेनेंस से काम शुरू होने वाले हैं, क्योंकि मेरा बाइक 1000 किलोमीटर चल चुका था, ट्यूनअप इसका ड्यू था। तो मैंने सोचा अगले ट्रिप से पहले इसका प्रॉपर ट्यूनअप करवा लिया जाए। जी भाइयों, साइड कवर जिसे आप टापा बोलते हैं वो खुला है, और अगली जो चेन गरारी का कवर होता है ये खोला है। और चेन के हालात मैं आपको दिखाता हूँ। पहले चेन भी लूज़ हुई हुई है हल्की हल्की, इसके अलावा ठीक ठाक गंद आया हुआ है। मेंटेनेंस होने वाली है चेन की। और चेन जितनी आपकी अच्छी होगी, इतना आपको बाइक में ज़ोर फील होगा कि बाइक आपका प्रॉपर, मतलब बगैर किसी रुकावट के चल रहा है। और इजीली पीछे अगर कोई बंदा भी बैठाते हैं तो बाइक बहुत स्मूथली उठा रहा है, पिक भी और ज़ोर भी। ख़ास तौर पे चढ़ाइयों पे चेन लूज़ होगा आपको बाइक बहुत तंग करेगा, चेन जंप लेगा उस टाइम पे। ये सबसे पहले उमैर भाई ने प्लग साफ़ किया है और मुझे बता दिया कि भाई बाइक तुम मंडते रहे हो और छोटे गियरों पे चढ़ाइयों पे सही। मैंने कहा जी, जीप वाला ऑफ रोड ट्रैक था, मजबूरी थी वहाँ पे। इसके साथ साथ बाकी काम होंगे इंशाल्लाह इसके। एक और इंशाल्लाह वीलॉग लेके आऊँगा अभी बहुत जल्द। इसमें आप भाइयों को बताऊँगा टापा सीट कैसे रिमूव की जाए, एयर फिल्टर किस तरह चेंज किया जाए, प्लग किस तरह चेंज किया जाए, चेन किस तरह साफ़ की जाए। ख़ासतौर पर घर में ही अगर आप टूर में हैं, कोई मसला हो जाता है, तो एटलीस्ट आपके पास कौन से बेसिक किस्म के टूल्स होने चाहिए जिसकी मदद से आप ये सारे काम खुद कर सकें। और क्लच और एक्सीलेटर केबल की मेंटेनेंस भी आपको आनी चाहिए, ताकि कभी कोई मसला आता है, केबल टूट जाती है, केबल चेंज करनी पड़ जाती, तो आपको ख्वारी ना हो। जी भाइयों, अभी मैं उमैर भाई से ये डिस्कस कर रहा था कि मिनी ड्राइविंग और हेडलाइट प्रोजेक्टर बल्ब के अलावा मैं सेफ गार्ड पे भी एलईडीज़ लगवा रहा हूँ। वो किस लिए कि एक एलईडीज़ मेरे पास रिज़र्व होंगी फ्लैशर के लिए और कंटिन्यूस बीम के लिए, इन केस अगर इनमें से कोई ख़राब हो जाती है। क्योंकि टूर पे जब मैं गया हूँ हरीपुर एबटाबाद मनसेरा रोड पे, तो वहाँ ट्रैफिक आती है, सिंगल रोड है, सामने से ट्रैफिक और गाड़ियाँ, ट्रक, हाईएस वाले आ रहे होते हैं। जब आप सामने से गाड़ी आती है, आपकी आंखों में एलईडी और या लाइट पड़ती है ना, तो रोड पे आपको नज़र कुछ नहीं आता। तो इसलिए आपकी बाइक की लाइटें स्ट्रांग होनी चाहिए। रिज़र्व में आपके पास डिपर फ्लैशर होने चाहिए, क्योंकि वो हाईएस वाले इतने हरामी हैं, वो जिसे कहते हैं ना, आपके ऊपर चढ़ा देते हैं जब वो ओवरटेक कर रहे होते हैं। हमारे साथ भी हुआ है कई दफ़ा, हम खुद अपने आप को बचा रहे होते हैं। तो ये चीज़ है थोड़ी सी, आपकी लाइटें जो हैं आपके बाइक की बहुत अच्छी और स्ट्रांग होनी चाहिए। बाकी भाई ने पेट्रोल डाल लिया, पेट्रोल से सर्विस होगी। पेट्रोल वैसे तो बहुत महंगा हो गया है लेकिन मजबूरी है हमारी। तो सबसे पहले इसकी गरारी, चेन वगैरह इसकी क्लीनिंग होगी। इसके बाद एयर फ़िल्टर देखते हैं। एयर फ़िल्टर ज़्यादातर लोग क्लीन नहीं भी करते, मैं फिर भी थोड़ा बहुत करवा लेता हूँ अगर डस्ट आई हो। अदरवाइज़ मैं प्रेफर करता हूँ कि चेंज कर लूँ 3 से 4 हज़ार किलोमीटर के बाद। जनवन लोग 6 से 8 हज़ार किलोमीटर पर भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे मुल्क के हालात हैं या GT रोड के हालात हैं, बहुत डस्टी एटमॉस्फेयर है और यहाँ एयर फ़िल्टर बहुत जल्दी गंदा हो जाता है।
अब इसके एयर फिल्टर के हालात देखते हैं। ये चार स्क्रूज होते हैं जो बेसिकली 1, 2, 3 और 4, ये 4 स्क्रूज जब आप खोलें तो उसके बाद ये ऊपर वाली असम्बली खुलती है, तब एयर फिल्टर निकलता है, जो कि थोड़ा अंदर करके है सीबी का। जी भाई और दोस्तों, मैंने सोचा एयर फिल्टर के हालात आपको दिखा दूं। वैसे तो साफ़ ही था, हल्का सा, बस हमने इसको मज़ीद क्लीन किया है। तकरीबन 1000-1500 किलोमीटर में और चला के नया डाल लूँगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई की अपनी दुकान है, तो मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को टाइमली या टाइम से पहले ही रिप्लेस हो जाए करें। तो अभी इसको इंस्टॉल करवाते हैं और बाकी काम कंटिन्यू करवाते हैं बाइक के। जी भाई और दोस्तों, ये इसकी 6 एम्पेयर ड्राई बैटरी होती है, ये साथ इसका फ्यूज़ होता है। इसके लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो एक इतनी ही डब्बी होती है जिसमें हमारे पास स्पेयर फ्यूज़ पड़ा हुआ होता है, ताकि कभी भी आपका फ्यूज़ ख़राब हो जाए ड्यूरिंग टूर में आप रिप्लेस कर सकते हैं। जी भाई और दोस्तों, हेड की एडजस्टमेंट हो चुकी है साइड से। मैग्नेट कवर इसका खुला हुआ था। कुछ चीज़ें जो कि मैं बहुत इन डेप्थ में या डिटेल में पहले ही पुराने ट्यूनअप वाले वीलॉग में बना चुका हूँ, तो इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ मेन चीज़ें ही बताऊँ ताकि वीलॉग इन शॉर्ट रहे। बस ये कि आप टूर से वापस आएँ, छोटे मोटे मेंटेनेंस के काम करवा लिए करें टाइम से। इंशाल्लाह अभी जब काम कंप्लीट होते हैं, घर जाते हुए चेक करूँगा बाइक की पिक भी, एक्सलेशन भी, आपको फिर बताऊँगा क्या डिफरेंस आया बाद में। जी भाई और दोस्तों, ये जो प्लग अडाप्टर आप देख रहे हैं, बेसिकली ये इसके फ्यूल गेज का होता है। ये आपने देखना है कि ये तार बिल्कुल साइड से आए, इसके नीचे से ना आए। दूसरा जो है, यहाँ पे टूल किट होती है, अगर आप रबड़ उतारें तो उसके अंदर टूल किट है जिसमें प्लग पाना वगैरह छोटी मोटी चीज़ें शामिल होती हैं। तो बहुत बेकार क्वालिटी की होती हैं, लेकिन बस ये है कि मौजूद हैं। बाकी इंशाल्लाह अब छोटे मोटे काम रह गए हैं, वो कंप्लीट करवाता हूँ, फिर घर की जानिब चलते हैं। जी भाइयों, ये फ्यूज़ की रिप्लेसमेंट हो रही है, और ये कुछ स्पेयर में मैंने परचेज़ कर लिए थे 2-3 पीस, जो कि रास्ते में अगर कभी ख़राब हो जाए तो ख्वारी बहुत होती है, इसलिए आपके पास स्पेयर में होने चाहिए। काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, अब चलते हैं घर की जानिब, आप भाइयों के साथ मज़ीद गपशप लगाते हैं। हाँ जी दोस्तों और भाइयों, ट्यूनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। फ्यूज़ हमने एक चेंज कर लिया है, और वो सामने वर्कशॉप नज़र आई है, तो मैंने सोचा 1-2 फ्यूज़ेस स्पेयर में लेकर रख लिए जाएँ, क्योंकि इसकी वजह से अक्सर लोग ख़राब होते हैं टूरिंग करते हुए। ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपके पास स्पेयर में होने चाहिए। जगह बहुत कम घेरती हैं, चीज़ भी छोटी है, लेकिन जब ख़राब हो जाए टूर में और ना मिले तो फिर बहुत ख्वारी होती है, क्योंकि सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं बाइक की। अभी हुमैर भाई जा रहे हैं टेस्ट राइड पे, फिर इंशाल्लाह बाइक लेके निकलते हैं घर की जानिब। जी भाई और दोस्तों, मैं घर पहुंच गया था ट्यूनअप करा के। ज़िशान भाई स्पेशल आए हुए थे रावलपिंडी से। हमने कहा जी इनके मुबारक हाथों से अनबॉक्सिंग कराते हैं दूसरे शिपमेंट की। इनको पीक वाला हेलमेट चाहिए था फसीद में, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है अभी मार्केट में। ये जो है, ये मेरे ख्याल में विदाउट पीक है, ब्लैक रेड। ये भी विदाउट पीक है, ये ब्लैक गोल्डन वाला है। इन सब हेलमेट्स की इंशाल्लाह अलग से अनबॉक्सिंग वीडियो बनाऊंगा। तो आज हमने हेलमेट देना था ज़िशान भाई को, उनसे वादा किया हुआ था हमने। निकालते जाएं ज़िशान भाई। ये है जी हेलमेट जिसका इंतज़ार था, और यकीन माने मुझे इस हेलमेट की सबसे ज़्यादा क्यूरीज भी आती हैं और ऑर्डर्स भी आते हैं। चलें जी अनबॉक्सिंग करें। ये जी हेलमेट और ये इसके साथ एंटी फॉग फिल्म होती है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी में। इससे पहले जो सेल हुआ है वो तहा भाई के पास था, उनका बाइक भी हालांकि ब्लैक रेड है, लेकिन ग्रीन कलर ये इतना खूबसूरत है, ये नियॉन ग्रीन वाली टच आपको फील कराता है। इसी वजह से इसकी हेलमेट की सबसे ज़्यादा सेलिंग है। अदरवाइज़ इसमें एक और मॉडल है ब्लैक सॉरी वाइट रेड और ब्लैक का मिक्सचर है, लेकिन उसमें जो टेक्सचर है ना वो बेसिकली मैट में है, इसलिए वो कुछ अरसे बाद थोड़ा सा पुरानी पुरानी फील देता है। लेकिन ये हेलमेट शाइनी लुक में, इसीलिए बहुत ही प्रीमियम और नई लुक दे रहा होता है। हाँ जी, ये हेलमेट की लुक है माशाल्लाह आपके सामने है। जैसे कहते हैं ना, चस कराता है हेलमेट। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी में पीक वाला हेलमेट है, स्पेशली मेड फॉर टूरिंग। इसका सबसे अच्छी बात क्या है कि इसका वेट
बहुत अच्छा है, रीज़नेबल वेट है, ना बहुत भारी है ना बहुत लाइट वेट है, क्योंकि टूरिंग में आपका हेलमेट थोड़ा सा लाइट वेट होना चाहिए जिसकी वजह से आपके शोल्डर्स और आपकी गर्दन या स्पाइनल कॉर्ड में पेन ना हो। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बाइक के काम ऑलमोस्ट हो गए थे और ट्यूनिंग वगैरह भी होगी इंशाल्लाह। आने वाले कुछ व्लॉग्स में हम मज़ीद ट्यूनिंग कर रहे होंगे, कुछ नई एसेसरीज़ भी आएंगी इंशाल्लाह, बाइक में इंस्टॉल करूँगा लेकिन इंशाल्लाह एक और व्लॉग में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।